नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि बिहार उपचुनाव के साथ साथ यूपी उपचुनाव के भी नतीजे पर सभी जनता ने अपनी नजरें टिका ली है। इसके साथ ही आपको बता दें, बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है। लगातार उपचुनाव में हुए वोटों की काउंटिंग जारी है। पहले चरण की काउंटिंग कर लिए गए। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बिहार के कुंडली में बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है। बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर मतदाताओं ने अपनी सूची भी तैयार की है कि इस तरीके से इस बार वोटों की काउंटिंग हो। इसके साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर अब तक ये सामने आई है कि बिहार के कुंडली में भारतीय जनता पार्टी 2500 वोटों से आगे निकल रही है, जहां आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन को कहीं ना कहीं डेंट पड़ता दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, यहां नाक बचाने की बात सामने आ रही है कि सबकी जो दाव पर लग गए हैं, सबकी साख दावों पर है। उपचुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़कर अलग हुए। आपको बता दें कि वो लगातार बिहार में अलग सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। इसके साथ साथ ही आरजेडी के साथ उन्होंने महागठबंधन किया अपना। करने के बाद यही दावा कर रहे थे कि बीजेपी इस बार हारने वाली है। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, दर्शकों आपको बता दें, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बिहार के कुंडली में अलग से ही बीजेपी 2500 वोटों से आगे चल रही है, जहां लगातार महागठबंधन को जोर का झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर हम उपचुनाव में हुए नतीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं इज्जत बचाने वाली बात यहां सामने आ रही है। एक तरफ महागठबंधन आरजेडी और जेडीयू के बीच जो ये जिस तरीके से महागठबंधन हुआ है, एक तरफ बिहार की राजनीति में भूचाल तो आई। हमने देखा किस तरीके से चर्चाओं का केंद्र बनी बिहार से भी राजनीति का जो रास्ता है वो तय होता है। और यही हमने देखा था कि नीतीश कुमार किस तरीके से बीजेपी में वो पहले शामिल थे, महागठबंधन था उनका बीजेपी के साथ, और वो जिस तरीके से अलग हुए, दावा यही किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में दोनों पार्टियों को मंथन करने की बेहद जरूरत, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। लेकिन नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, दर्शकों, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पर बिहार की जनता अब भी भरोसा करती है। सत्ताधारी जेडीयू की भी अब धड़कन बढ़ चुकी है। जी हां, जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं, कहा यह जा रहा है कि जेडीयू की धड़कन बढ़ गई है। कुछ भी हो सकता है, खेल जो है वो पलट भी सकता है। कहा यह जा रहा है कि जहां आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुंडली रिजल्ट लगातार आ रहा है। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते आपको बता दें 4 महीने पहले टूट चुके थे, और दोनों के अलग होने के बाद पहली बार कुंडली उपचुनाव में आमने सामने दोनों पार्टियां हैं, यानी नीतीश कुमार वर्सेस बीजेपी। जी हां, बीजेपी से उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया था, और ये पहली बार ये उपचुनाव हो रहा है महागठबंधन टूटने के बाद। और जो नीतीश कुमार ने गठबंधन किया वो है लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी के साथ। तो कहा यह जा रहा है कि लगातार ये बात कही जा रही थी दोनों पार्टियों की तरफ से कि इस बार हम जीतेंगे उपचुनाव में। बिहार में बीजेपी को डेंट पड़ने वाला है, बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार ने भी दावा किया था कि मैंने ये गठबंधन सोच समझ के किया है, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने पहले भी आपको वीडियोस दिखाई है किस तरीके से नीतीश कुमार के बयान सामने आए हैं। जिसके साथ ही आपको बता दें कि इस सीट पर अगर हम वोट करने की बात करें तो 5 दिसंबर को वोट डाले गए थे, और आज इसकी काउंटिंग लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जी हां, दोनों पार्टियों के बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार की माने तो पार्टी जेडीयू की ये सीट मानी जाती है। और इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि बिहार की राजनीति में अभी नीतीश कुमार एक्स फैक्टर की तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी ने किसको उतारा, इस पर भी आपको हम जानकारी दे दें कि जेडीयू ने यहां से मनोज कुशवाहा को उतारा है, तो बीजेपी ने केदार गुप्ता पर अपना दाव लगाया है, दाव आजमाया है। और ये दोनों उम्मीदवार पूर्व मुखिया के साथ साथ पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। कहीं ना कहीं दोनों मुखिया के साथ साथ विधायक भी रह चुके हैं। विधायकों के बीच ये कांटे का टक्कर, जेडीयू वर्सेस बीजेपी। लगातार आपको बता दें वोटों की काउंटिंग जारी है। बीजेपी 2500 वोट से आगे जाती हुई पार्टी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कुंडली उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, लगातार उत्सुकता जो है वो बढ़ती जा रही है। और बड़े भी क्यों ना, चुनावी मैदान में जिस तरीके से मेहनत की गई है, इस बार पूरे दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न जो अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं, उनका जो भविष्य है
कहीं ना कहीं इस नतीजे पर टिका हुआ है। एक बात आपको यह भी बताते चले, आपको बता दें, लगातार ये कहा जाता है कि उपचुनाव सेमीफाइनल होता है। जैसे गेम में सेमीफाइनल होते हैं, सेमीफाइनल फाइनल में कौन से खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं वो तय करते हैं। इसी के साथ उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना गया है, कांटे की टक्कर पार्टियों के बीच। और कहा यह जा रहा है कि लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई तब भी दिखाई दे रही है। हालांकि नीतीश कुमार के टूटने के बाद भी ये बड़ी बात है, अपनी साख बचाना बीजेपी ने यह कर दिखाया है। और बीजेपी जिस तरीके से कुंडी में आगे बढ़ रही है, हालांकि आपको बता दें अभी फाइनल जो रिजल्ट है वो अब तक घोषित नहीं हुए हैं, जल्द ही इसके आने की उम्मीद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी परिणामों पर जनता की नजरें टिकी हुई है और अगर सफलता मिली तो कहा यह जा रहा है कि पार्टी के हाईकमान से कहीं ना कहीं जीत का जश्न होगा। हाईकमान जीत का दावा कर रहे थे पार्टी के, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर नतीजे गलत तरीके से आते हैं या फिर अलग तरीके से आते हैं, जितना दावा किया जा रहा था उस तरीके से नहीं आएंगे, तो पार्टी के बीच ये बड़ा बदलाव हो सकता है। आम लोग भी आपको बता दें कि चुनावी परिणाम पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव हो रहे हैं, जनता भी यही सोच रही है कि बिहार की राजनीति की अगली दिशा ये जो चुनाव है ये तय करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े नेताओं ने जोरों शोरों से उपचुनाव का प्रचार प्रसार किया है। उधर यूपी में भी लगातार आपको बता दें उपचुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं और कुंडली में 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इसके पहले जेडीयू और बीजेपी आपको बता दें कि उपचुनाव में सभी पार्टियों ने पूरी जान इस चुनाव में डाल दी थी। कहा यह जा रहा है कि लगातार दिग्गजों ने जिस तरीके से ताकत झोंकी, क्योंकि परिणाम आने के लिए उत्सुकता लगातार बनी हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने इस उपचुनाव में रैली की थी और वहीं बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता को जिताने के लिए पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने खूब मेहनत की थी और कहा यह जा रहा है कि 2500 वोटों से बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको अंतिम में बता दें कि आखिर ये जो चुनाव है, कुंडली उपचुनाव, इतना जरूरी क्यों हो गया है पार्टियों के लिए, बीजेपी हो चाहे महागठबंधन के लिए नाक का सवाल क्यों बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि अगर इस उपचुनाव में जेडीयू जीतती है तो इसे नीतीश के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पर जनता ने मुहर लगाई है, ये माना जाएगा। जी हां, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए। इसके साथ ही अगर ये उपचुनाव बीजेपी नहीं जीतती है तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की जीत पर जनता ने अपना ताल ठोका, ये माना जाएगा। जी हां, इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर बीजेपी जीतती है तो इससे बीजेपी की पार्टी में काफी उत्साह देखने को मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा और नीतीश कुमार के खिलाफ और मुखर होकर आने वाले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ये दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो और प्रतिष्ठा के साथ बीजेपी नीतीश कुमार के ऑपोजिट लड़ाई लड़ेगी। जी हां, और इसके साथ महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन के नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। बताते चले कि लगातार चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है और जहां सीसी कैमरे से नजरें रखी जा रही हैं कि चुनाव में किसी तरीके की लड़ाई ना हो। उपचुनाव में जो रिजल्ट घोषित होने वाले हैं, जिस तरीके से लगातार रुझान आ रहे हैं, आपको बता दें कि उपचुनाव में किसी तरीके की परेशानी ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इसके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। अभी मतगणना केंद्रों पर आपको बता दें कि सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, पुलिस की तैनाती देखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जा चुका है। इसके साथ ही पल पल की जो गतिविधि है वो कैमरे पर भी कैद होती दिखाई दे रही है। लगातार कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव काफी निष्पक्ष तरीके से होने वाला है। जहां बिहार के कुंडली में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की 2500 से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि महागठबंधन को इससे कितना तगड़ा झटका मिलता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या लगता है बिहार की राजनीति में कैसा भूचाल अब आने वाला है और राजनीति में कितना अलग बदलाव देखने को मिलेगा? कॉमेंट में हमें जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।